बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चैनल सब्सक्राइब करते वक्त साथ बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको रिसीव हो सके। आज के इस लेक्चर में हम मैचिंग कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे जो बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। मैं इसे बहुत आसान अल्फाज में और इजी एग्जांपल से आपके साथ शेयर करूँगी। सो लेट्स स्टार्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट हमें ये बताता है कि आपने एक साल में जो रेवेन्यू जनरेट किया है और उस रेवेन्यू के ऊपर जो आपका एक्सपेंस पड़ा है उसको जनरेट करने में आपने वो एक्सपेंस और वो रेवेन्यू उसी ईयर के अकाउंटिंग पीरियड में ऐड करना है। फॉर एग्जांपल इस साल जनवरी में हमने एक प्रोडक्ट बनाई है, हमने 5 सेलफोन्स बनाए हैं 50,000 में, उस पर हमें 50,000 कॉस्ट पड़ी है और हमने रेवेन्यू जनरेट किया है 1 लाख का। तो ये जो हमने 50,000 की कॉस्ट पड़ी है प्रोडक्ट को बनाने में और जो 1 लाख हमारे पास रेवेन्यू आया है, इस कॉस्ट को और इस रेवेन्यू को इस ईयर के अकाउंटिंग पीरियड में हमने ऐड करना है। इससे होता क्या है कि एंड द ईयर हमें पता चलता है कि हमने कितने एक्सपेंसेस लगाए थे, कितना रेवेन्यू हमने जनरेट किया है, कितना खर्चा हमने किया था और उसके बदले में हमारे पास प्रॉफिट कितना आया है। ऐसा नहीं है कि हम इस साल के एक्सपेंसेस को आने वाले नेक्स्ट साल के एक्सपेंसेस में जो है वो ऐड करते रहेंगे, तो इससे ना तो हमें पता चलेगा कि हमारा बिजनेस प्रॉफिट में जा रहा है या लॉस में जा रहा है, ना ही एट द एंड हमारे पास कोई रिजल्ट आएगा। सो द कंक्लूजन इज कि हमें इस साल के एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज को इसी ईयर के अकाउंटिंग पीरियड में रिकॉर्ड करना है ताकि हमें अपने प्रॉफिट्स और लॉसेस का पता चल सके। मोस्टली कंपनीज जो है वो फाइनेंशियल ईयर को फॉलो करती है। फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, ये अप्रैल में स्टार्ट होता है और मार्च पे जाकर एंड होता है। तो ये जो अप्रैल से मार्च तक का जितना भी टाइम है इसे अकाउंटिंग पीरियड कहते हैं और जो भी कंपनी या बिजनेसेस वगैरह होते हैं अपनी सारी बिजनेस ट्रांजेक्शंस को इस पीरियड के अंदर इन्होंने रिकॉर्ड करना होता है। इट्स ऑल अबाउट द मैचिंग कॉन्सेप्ट। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। इफ यू लाइक द वीडियो गिव अ थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर it with your class fellows. Thanks for watching.